Hello students, now I am going to explain you the remaining parts of Behind the Black Door. Okay, now come to the story. Aunt Betty was a little annoyed at what the priest said. Surely you can't believe such superstitious nonsense, she replied. Everyone knows there's no such things as monster. Well, continued the priest, the Dr. Williams told me only yesterday that he's been seeing lots of children complaining of nightmare. Monsters are supposed to the cause of children to have the nightmare. Aunt Betty जो होती हैं वो when he heard about the monster she was little annoyed to hear this. Aunt Betty जो होती हैं वो थोड़ा सा एनॉयड मीन्स इरिटेट हो जाती हैं ये बात सुनकर। कौन सी? जो प्रीस्ट ने उन्हें बताते हैं। श्योरली वो कहती हैं श्योरली संभवतः यू कैन बिलीव सच, आप इस तरह की सुपरस्टिशियस या इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करते होंगे, जो मान्यताएं होती होंगी उन पे आप बिलीव करते होंगे। सी रिप्लाइड एवरीवन नोस, हर कोई जानता है। देयर वॉज नॉट सच अ थिंग एज मॉन्स्टर, कहती हैं आप सभी जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जैसे मॉन्स्टर या दानव या राक्षस जैसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। वेल कंटिन्यू द प्रीस्ट जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। डॉक्टर विलियम जो हैं टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया यस्टरडे कल, ही हैज़ बीन सीन, उन्होंने कल बहुत सारे बच्चों को उनके पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए, जो कि क्या थे, वो चिल्ड्रन कंप्लेनिंग कर रहे थे, मतलब उन्हें डरावने सपने दिखाई दे रहे, डरावने लोग उन्होंने देखा। मॉन्स्टर आर सपोज टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन टू हैव द नाइटमेयर, और वो उनका कहना था कि मॉन्स्टर जो राक्षस या दानव है, इस तरह की चीज़ें ही बच्चों के इस नाइटमेयर, इस तरह की सपनों का कारण थी। प्लीज़ एडवाइज द प्रीस्ट फॉर सेफ्टी शेक कीप योर डोर एंड विंडो लॉक्ड आफ्टर। प्लीज़ वो जो प्रीस्ट रहते हैं, पादरी रहते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि मैं आपको एडवाइस देता हूँ फॉर सेफ्टी सेक, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से मैं, सेफ्टी शेक मीन्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं, कि आप अपने जो घर के दरवाजे हैं और विंडोज़ हैं उसको ऑलवेज क्लोज रखिए। आफ्टर डार्क, जैसे ही नाइट होती है, अंधेरा होता है, वैसे ही आप अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दिए। आंट बेटी स्टिल डिड नॉट सीन Aunt Betty still did not seem to believe the priest, but she agreed that she would lock her doors and windows at night. Aunt Betty told the father report that she had be the church by 7 or Sunday to arrange the flowers. Aunt Betty स्टिल, ऐसा लगता है कि आंट बेटी को अभी भी बिलीव नहीं हुआ रहता जो प्रीस्ट, जो पादरी उससे कहते हैं, बट शी एग्रीड, वो इस चीज़ के लिए मान जाती है कि वो अपने घर के खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देगी जब अंधेरा होने लगेगा या रात में। आंट बेटी टोल्ड द फादर, आंट बेटी फादर को बताती है कि वो चर्च में फ्लावर करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए 7 और संडे को आएगी, 7 ऑन संडे, 7 बजे संडे को आएंगी। आंट बेटी ड्रॉप रोजर होम, आंट बेटी जो है वो रोजर को घर ले जाती हैं। दे हैड सैंडविच फॉर द लंच एंड स्पेंड द आफ्टरनून वॉकिंग इन द वुड्स, एंड दैट आफ्टरनून दे हैड सैंडविच एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वो उसके बाद में उसको घर ले जाती है, वहाँ पे उन लोग लंच में क्या खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, और अपना पूरा दिन दोपहर जो है वो कहाँ बिताते हैं, वो घूमते हुए वहाँ पे जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, गार्डन होते हैं, उसमें जाके वो अपना पूरा दिन वहीं पे बिताते हैं। सी पॉइंटेड आउट ऑल द डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स टू रोजर, वो दिखाती हैं रोजर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स विच आर देयर इन द वुड्स। आंट बेटी पॉइंट आउट मीन्स इशारा करती हैं, उसे दिखाती हैं, किसके, डिफरेंट अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पे, प्लांट्स पौधे होते हैं, बर्ड्स चिड़िया होती है, वो सारी चीज़ें वो रोजर को दिखाती हैं। ही thought she was very intelligent, and what thing happened that Roger thought his aunt is very intelligent.
तो रॉजर क्या सोचता है कि उसकी आंट जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा जानने वाली है। दैट नाइट रॉजर अवोक अगेन इन द नाइट. He heard the sound of window opening, followed by what seemed to be the flapping of the giant wings. Afraid but curious, Roger climbed out the bed and walked over to the window. He was shocked to see the outline of the great big ugly monster flying away from the house. That night, what thing happened? That night again, Roger awoke to heard the sound of a opening window, then the flapping of the someone groaning. That night, उस रात में क्या होता है? रॉजर अवोक, फिर से वो उठता है और उसे दैट नाइट, उस दिन रात में रॉजर को फिर से उठता है। वो क्या, उस साउंड को सुनकर उसके कानों में आवाज़ आती है विंडो खुलने की, और फॉलोड उसके पीछे पीछे बाय द सीम्ड। उसके बाद वो क्या कहता है कि वो सोचता है कि मुझे ये देखना है, और वो फ्लैपिंग ऑफ द जाइंट विंग्स। और उसके बाद उसे कौन सी आवाज़ सुनाई पड़ती है? मतलब फ्लैपिंग मीन्स खड़खड़ाने की, जो पंख के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जाइंट में से बहुत बड़े से पंख जो फड़फड़ा रहे हों। आफ्टर अफ्रेड बट क्यूरियस, डरा हुआ लेकिन क्यूरियसिटी मतलब जिज्ञासा से भरा हुआ रॉजर क्लाइम्ड मीन्स चढ़ता है, क्लाइम्ड आउट द बेड पर से उठकर आता है, एंड वॉक ओवर द विंडो। और वो कहाँ जाता है? वॉक ओवर द विंडो, विंडो की तरफ जाता है। ही वो शॉक्ड, और वो ये देखकर शॉक रह जाता है, अचंभित रह जाता है कि आउटलाइन ऑफ द ग्रेट बिग अगली मॉन्स्टर फ्लाइंग, कि उसके सामने एक बहुत सा बड़ा राक्षस जो है, मॉन्स्टर है, वो फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए जा रहा है उस घर से, अभी उस घर से बाहर निकल रहा है। रॉजर लेफ्ट बैक इनटू द बेड एंड पुट हिज हेड अंडर द सीट. Then what thing happened? Roger was terribly afraid, and he went back to his bed and covered himself to his bed sheet. रॉजर क्या होता है, ये देखकर वापस वो, जब वो ये चीज़ देखता है तो वो वापस वो भागकर अपने बेड पे आता है, और अपनी जो सीट, वो अपने जो शीट रहती है, बेड शीट होती है, जो कवर शीट होती है, उसको पूरा अपने को कवर कर लेता है। ही ट्राइड टू स्लीप, वो कोशिश करता है सोने की, बट कुड नॉट। इवेंचुअली द लाइट ऑफ द न्यू डे एंटर्ड हिज रूम, बट ही कुड नॉट। वो सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता है। इवेंचुअली क्या होता है, पूरे रात वो ऐसे ही जागता रहता है, और जब वो उठता है कब? लाइट ऑफ द न्यू डे, मतलब नए दिन की रोशनी, जब दिन निकलता है उसकी रोशनी जो है उसके रूम में एंटर करती है। ही गॉट अप 6:30 एंड वेंट डाउन स्टेयर, वो 6:30 बजे उठता है अपने बेड पर से और नीचे स्टेयर, डाउन स्टेयर में सीढ़ियों से वो नीचे जाता है। एंड बेटी वॉज ऑलरेडी अप, और बेटी जो है वो पहले ही उठ चुकी होती हैं। रॉजर, सी सेड, यू लुक सो पेल, वो कहती हैं रॉजर से, रॉजर तुम बहुत ज़्यादा बीमार से, बहुत ज़्यादा फीके, मतलब तुम आज ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे। रॉजर टोल्ड व्हाट द रॉन्ग, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? रॉजर टोल्ड हर अबाउट व्हाट ही हैड सीन एंड हर्ड, रॉजर उनको बताता है कि उसने कल क्या देखा और क्या सुना। I will have to word with the priest for the putting such silly ideas in your head and giving you nightmare, said the Aunt Betty. Aunt Betty से कहती है I will have to word the priest. वो कहती है कि मैंने प्रीस्ट से कहा था, मैंने पादरी से कहा था, उनकी वर्ड्स जो हैं वो तुम्हारे माइंड में बैठ गए हैं, और इस तरह के सिली आइडियाज़ उनके माइंड में जो उन्होंने जो तुम्हें दिए हैं, इसी के कारण तुम्हें क्या हुआ, इस नाइटमेयर मतलब ये भ्रम हुआ है। आंट बेटी उससे कहती, रॉजर डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, रॉजर ब्रेकफास्ट में जो अपना सुबह का नाश्ता उसमें कुछ भी नहीं खाता है। आंट बेटी वॉज वरीड एंड ड्रॉप हिम बर्वेल टू सी डॉक्टर विलियम्स, रॉजर कुछ भी नहीं खाता है, आंट बेटी को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है और वो उसको लेकर जाती हैं कहाँ पे, डॉक्टर विलियम्स के पास में। Roger told Dr. Williams all about the past 2 nights. Dr. Williams
He advised Roger to have a quiet day indoor and gave Aunt Betty to some tablet for him to take before bedtime. Then when they reached the Dr. Williams clinic, then Roger told all the things that happened before 2 nights. So Dr. Williams listened him carefully and then advised him to rest all day and gave Aunt Betty to some tablet for him. रॉजर डॉक्टर विलियम को पास्ट 2 नाइट 2 दिनों के में उसके साथ में क्या चीज़ें हुई वो चीज़ उनको बताता है. डॉक्टर विलियम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और देन ही एडवाइस, उसके बाद वो उसको एडवाइस करते हैं रॉजर को तो कि क्वाइट डे इंडोर, पूरे दिन घर में रहने के लिए, और आंट बेटी को कुछ टैबलेट देते हैं उसके लिए कि वो उसको वो दे देंगी जब वो रात में सोने जा रहा होगा, सोने से पहले. दीज विल गिव यू अ गुड नाइट्स स्लीप एंड टुमारो यू विल बी कम्प्लीटली ऑल राइट. डॉक्टर विलियम्स reassured him. Roger spent the day drawing and looking through Aunt Betty's old book and photo albums. He managed to eat a little, and Aunt Betty gave him 2 of the tablet prescribed by the Dr. Williams. These will be give a good night. उन्होंने कहा कि तुम ये टैबलेट्स लेना जिससे तुम्हें रात में अच्छी नींद आएगी एंड दूसरे सुबह तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे. डॉक्टर विलियम ने उसे एश्योर किया, मतलब उसे बिल्कुल निश्चिंत किया इस चीज़ के लिए कि तुम ये लोगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे. रॉजर ने वैसा ही किया. उसने पूरा दिन घर में बिताया ड्राइंग करते हुए और देखते हुए आंट बेटी की पुरानी बुक्स को और फोटो एल्बम्स को, और उसने थोड़ा बहुत कुछ खाने की भी कोशिश की. आंट बेटी ने उसको 2 टैबलेट दी जब वो, जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, जो डॉक्टर ने बोला था उसे देने के लिए, डॉक्टर वो चीज़ टैबलेट्स उन्होंने दी. टुमारो संडे शी reminded him, so I have to go to the church earlier to arrange the flowers. I would. दूसरी सुबह क्या होता है कि वो रिमाइंड कराती हैं रॉजर को कि हमें कहाँ जाना है, हमें संडे की मॉर्निंग में चर्च में जाना है. क्या करने के लिए? फ्लावर्स को, फूलों को अरेंज करने के लिए. आई वोंट गो टू चर्च अर्ली टू वेक यू एज यू नीड अ गुड नाइट्स sleep. If Dr. Williams is right, you will feel much better tomorrow and I will take you too. It will be a good chance to meet some of the village children. Then Aunt Betty उससे कहती, I won't wake you. मैं नहीं चाहती तुम्हें उठाना. As you need, अगर तुम चाहो तो पूरी रात अच्छी से सोने के बाद, जैसा कि डॉक्टर विलियम ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगे, अगर तुम अच्छा फील करना तो फिर आई विल टेक यू, तो मैं तुम्हें दूसरी सुबह तुम अच्छा फील करोगे तो तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी चर्च में. ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस में अच्छा अवसर होगा कि गांव के कुछ बच्चों से मिलने का. रॉजर सेड गुड नाइट टू आंट बेटी एंड क्विकली फेल इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप. उसके बाद क्या होता है, रॉजर गुड नाइट करता है अपनी आंटी को और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो जाता है. गुड नाइट स्लीप मतलब अच्छी गहरी नींद में सो जाता है. ही अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग टू द साउंड ऑफ द नॉकिंग एट द डोर. दूसरी सुबह वो उठता है जब उसे किसी के नॉक करने की आवाज़ डोर पे सुनाई देती, तब वो उठता है. लुकिंग एट द क्लॉक, वो घड़ी देखता है. ही नोटिस दैट इट वॉज 8 o'clock. तब उसे रियलाइज़ होता है, वो महसूस करता है कि अब 8 बज चुके थे. आंट बेटी वॉज ऑलरेडी एट द चर्च, और आंट बेटी वो पहले ही कहाँ जा चुकी थी, जैसा उन्होंने कहा था वो चर्च जा चुकी थी. रॉजर्स क्लाइम्ड आउट द बेड. रॉजर्स अपने बेड पर से उठता है एंड वेंट डोर डाउन स्टेयर, वो नीचे सीढ़ियों से नीचे जाता है और डोर को खोलता है. वहाँ पे कौन रहता है? डॉक्टर विलियम मिलते हैं उसे. रॉजर एक्सप्लेन्ड दैट आंट बेटी वॉज आउट.
और रॉजर उन्हें एक्सप्लेन करता है, उन्हें बताता है कि आंट बेटी कहाँ घर पर नहीं है। आई नो सेड द डॉक्टर विलियम उससे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, दैट्स वाई आई केम, इसीलिए मैं आया हूँ। डॉक्टर एक्सप्लेन दैट ही वॉन्टेड टू टेक अ लुक आंट बेटीज स्टोरेज रूम। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो आंट बेटी के स्टोर रूम जो है उसे देखना चाहते हैं। बट आई प्रॉमिस आई वुड गो इन देयर सेड रॉजर ने कहा कि लेकिन मैंने तो उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। डोंट वरी सेड डॉक्टर विलियम उससे कहते कोई चिंता की बात नहीं है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ आई एम रॉन्ग आंट बेटी विल नेवर इवन नो। और वो कहते हैं कि आई विल मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी लेता हूँ, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हुआ तो आंट बेटी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम उस रूम के अंदर गए थे। टुगेदर दे क्लाइंब द स्टेयर टू द ब्लैक डोर, और वो दोनों साथ साथ कहाँ जाते हैं, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं जहाँ पर वो ब्लैक कमरे का काला दरवाज़ा होता है। डॉक्टर विलियम ओपन द डोर स्लोली, डॉक्टर विलियम धीरे से उस डोर को खोलते। इनसाइड दे सॉ अ ह्यूज अगली मॉन्स्टर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर उन्हें क्या दिखाई पड़ता है, वो देखते एक बड़ा सा राक्षस वहाँ पर सोया हुआ होता है, फ्लोर मीन्स जमीन पर। सडनली इट लिफ्टेड इट्स हेड, और अचानक से वो अपना सर उठाता है। टर्न इट टूवर्ड्स देम एंड ग्रोल्ड, और वो उनकी तरफ सर घुमाता है और क्या करता है, गुर्राने की आवाज़ निकालता है। डॉक्टर विलियम क्विकली सेट द डोर एंड दे रेन डाउन स्टेयर, डॉक्टर विलियम जल्दी से गेट बंद करते हैं और जल्दी से वो लोग कहाँ, नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। आई थॉट देयर वॉज अ मॉन्स्टर इन द विलेज, और वो कहते हैं कि अच्छा मुझे लगा था ही कि यही कारण है कि गांव में मॉन्स्टर, राक्षस या दानव दिखाई पड़ रहा है। आफ्टर सो मैनी वेजिटेबल्स स्टार्टेड गोइंग मिसिंग फ्रॉम द पीपल्स गार्डन एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन केम टू मी विथ नाइटमेयर्स, और वो कहते हैं कि आफ्टर सो मैनी, इसीलिए बहुत सारी वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं वो स्टार्ट हो गई थी गायब होना, और लोगों के गार्डन में से, और बहुत सारे चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे, इस तरह के डरावने सपने या डरावनी चीज़ों को वो देख रहे थे। आफ्टर यू टोल्ड मी अबाउट योर ड्रीम, और जब तुमने मुझे अपने ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में बताया, आई थॉट आंट बेटी माइट बी इन्वॉल्व, तब मुझे शक हुआ कि हो सकता है आंट बेटी भी इसमें इन्वॉल्व मीन्स इसमें शामिल हो। एंड व्हेन आई अराइव्ड आई नोटिस, और जब मैं यहाँ पर पहुँचा, आई नोटिस, मैंने ये नोटिस किया, हाउ एम्प्टी हर गार्डन हैज़ बीन दिस ईयर, कि उनका जो गार्डन, उनका बगीचा जो है वो कितना ज़्यादा खाली दिखाई पड़ रहा है इस साल। सी नॉर्मली विन्स प्राइज फॉर हर वेजिटेबल, और नॉर्मली ऐसा सामान्यतः क्या होता था कि वो हर साल अपनी वेजिटेबल, सब्जियों के लिए प्राइज मिलता था, उन्हें इनाम वो पाती थी। टुगेदर दे वेटेड अंटिल द आंट बेटी रिटर्न फ्रॉम द चर्च, और वो दोनों साथ साथ इंतजार करते रहे जब तक आंट बेटी चर्च से वापस नहीं आ गई। सी वॉज सरप्राइज टू फाइंड डॉक्टर विलियम वेटिंग विद द रोजर, और वो बहुत ज़्यादा, जब वो आई तो उन्होंने जब डॉक्टर विलियम्स को देखा तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। दे टोल्ड हर वॉट दे हैड फाउंड इन द रूम अपस्टेयर, और वो उन दोनों ने उन्हें बताया कि वो जब सीढ़ियों से ऊपर गए तो उन्हें रूम में क्या दिखाई दिया। आंट बेटी स्टार्टेड क्राइंग, आंट बेटी ने रोना शुरू कर दिया। सी एडमिटेड दैट शी वॉज कीपिंग अ मॉन्स्टर इन हर हाउस, तो उन्होंने स्वीकार किया, एडमिटेड मीन्स स्वीकार करना, क्या स्वीकार किया कि उन्होंने अपने घर में एक मॉन्स्टर को रखा हुआ है। सी टोल्ड देम दैट शी फाउंड इट वन डे, उन्होंने बताया कि एक दिन उन्हें वो मिला था। व्हेन शी वॉज वॉकिंग इन द वुड्स, जब वो जंगल से जा रही थी, लकड़ियों के जंगल में जा रही थी, या जंगल में जा रही थी, तब उन्हें वो मिला था। इट हैड बीन फ्लाइंग इन द मॉन्स्टर लैंड, और उन्हें लगा कि वो वहाँ से जो मॉन्स्टर लैंड है वहाँ से वो फ्लाइंग करके, मतलब उड़कर वहाँ पर पहुँच गया था। व्हेन दे हैड बीन अ बैड स्टॉर्म, जब बैड स्टॉर्म मतलब बहुत तूफान आया था, तो वहाँ से वो उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया था। इट लॉस्ट इट्स वे एंड
क्रैश लैंडेड, और वो अपना रास्ता भूल गया था और गलती से वो यहाँ पर गिर गया था घायल होकर। इन वाइल्ड वुड्स एंड हर्ट्स इट्स लेग, और वहाँ की जो जंगल थे उसके कारण, उसकी झाड़ियों और पेड़ों के कारण उसको चोट लग गई थी उसके पैर में। आंट बेटी हैड टेकन इट होम, आंट बेटी उसे अपने घर में ले आती हैं। एंड लुक आफ्टर हिम अंटिल इट्स लेग गो बेटर, और उसकी देखभाल करने लगती जब तक कि उसका पैर सही नहीं हो जाता है। वाइल द मॉन्स्टर वॉज गेटिंग बेटर, और जब मॉन्स्टर जो है, वो जो राक्षस दानव था, वो जब सही हो गया, इट हैड बिकेम आंट बेटीज फ्रेंड, तब तक वो क्या बन गया था, आंट बेटी का दोस्त बन गया था। सी टोल्ड इट कंट्री स्टोरीज, और वो उन्हें बताता था अपनी जो कंट्री वहाँ उसका जो देश था वहाँ की कहानियाँ। एंड इट टोल्ड हर ऑल अबाउट द मॉन्स्टर, उसने अपने मॉन्स्टर लैंड के बारे में, दानवों का जो देश रहता है, धरती थी, उसके बारे में उनको सब कुछ बताता है वो आंट बेटी को। सी न्यू इट वॉज रॉन्ग टू कीप इट, वो जानती थी कि ये गलत है उसको रखना। एंड दैट इट सून हैड गो बैक, और उसे जल्दी से जल्दी उसके मॉन्स्टर लैंड पर उन्हें भेज देना चाहिए। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू फील अलोन अगेन, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो वापस से अकेली पड़ जाए। डॉक्टर विलियम टोल्ड हर दैट द मॉन्स्टर हैड गो बैक दैट डे इटसेल्फ, डॉक्टर विलियम्स ने बताया कि मॉन्स्टर जो राक्षस है वो माइट भी वो अपने आप ही उस दिन कुछ दिनों में वहाँ से चला जाएगा। दे ऑल वेंट अप स्टेयर, वो सभी ऊपर सीढ़ियों पर जाते हैं। टू द रूम विथ ब्लैक डोर, उसी रूम में जहाँ पर वो काला दरवाजा होता है। आंट बेटी वेंट इन वाइल, आंट बेटी आगे जाती हैं। द अदर्स वेटेड आउटसाइड, और बाकी लोग जो रहते हैं वो बाहर इंतजार करते। आफ्टर ए वाइल, कुछ मिनटों बाद, आफ्टर ए वाइल मीन्स कुछ मिनटों बाद या कुछ समय बाद, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है। आई हैव टोल्ड हिम दैट ही हैज़ गो बैक, सेड आंट बेटी, आंट बेटी कहती है कि मैंने उसे बता दिया है कि उसे वापस जाना होगा। दे ऑल वेंट इन टू द रूम, वो सभी कहाँ जाते हैं, उस रूम के अंदर। एंड आंट बेटी ओपन द विंडो, और आंट बेटी जो है उस वहाँ पर जो खिड़की रहती है उसको ओपन कर देती हैं। द मॉन्स्टर क्लाइम्ड आउट, वो मॉन्स्टर जो है उस पर चढ़ता है। एंड स्टार्टेड टू फ्लाई अवे, और उड़ना शुरू करता है, दूर उड़ता हुआ वो चला जाता है। एज दे ऑल वेव्ड गुड बाय, और वो सभी उसको गुड बाय मतलब हाथ हिला के गुड बाय उसको बोलते हैं। जस्ट बिफोर ही फ्लू आउट द व्यू, और तब तक वो करते रहते हैं जब तक वो उड़ते उड़ते उनकी आंखों से दूर नहीं हो जाता है। द मॉन्स्टर टर्न एंड नोडेड हिज ग्रेट अगली हेड, और तब क्या होता है, अचानक से वो क्या करता है, दूर उड़ते उड़ते वो अपना नोडेड मीन्स अपना सर हिलाकर उनकी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करता है, और अपना ग्रेट अगली मतलब जो बहुत ही भयानक दिखने वाला उसका सर था उसको मोड़कर उनको ही विशेस को एक्सेप्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।